वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि सी टेट कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि किसी भी जॉब में अब टीचर बनना है, हमें कोई एग्ज़ाम देना है तो उसमें मांगता है कि सी टेट क्वालिफाई है। हम केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी भरेंगे तो भी पूछता है कि आप सी टेट, उसमें भी मांगता है कि आप सी टेट क्वालिफाई हो तो ये फॉर्म भरें। तो सी टेट की डिग्री काफ़ी वैल्यूएबल हो गई है, इसलिए मैंने अपना सी टेट क्वालिफाई किया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं बताऊं कि कैसे कम टाइम में आप सी टेट को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग सी टेट का सिलेबस समझ लेते हैं। इसमें जो है एग्जाम 2.5 आवर्स का 2.5 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क 150 होता है। और वो जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्या होता है, अब तो एग्जाम का मोड ऑनलाइन हो गया है, पहले ऑफलाइन था बट अब एग्जाम का मोड ऑनलाइन हो गया है। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग सी टेट में नहीं है। और जो सिलेबस का पैटर्न है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडोगॉगिक सिलेबस से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और लैंग्वेज से 30 मार्क्स के क्वेश्चन, लैंग्वेज फर्स्ट से और फिर लैंग्वेज सेकंड जो आती है उससे भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से जो है पैटर्न है इसका। अब हम ये जानेंगे कि सी टेट कैसे क्वालिफाई करें कम से कम टाइम में। और ये है, इसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मुश्किल से डर के कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, बहुत से लोग हैं 2-3 साल से सी टेट का एग्जाम दे देते हैं, क्लियर नहीं होता। किसी को 4 साल लग जाते क्लियर करने में, तो कोई 6 महीने में कर लेता है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से आपको सक्सेस जल्दी मिल जाती है और कुछ कुछ ऐसी लापरवाहियां होती हैं जिससे बार बार एग्जाम में कभी 2 मार्क्स से, कभी 10 मार्क्स से, कभी ऐसे रुक जाते हैं और लंबा टाइम खिंच गया, 1 साल 2 साल। तो क्या डिफरेंस होता है कि जो लोग पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, जो लोग 2-3 महीने की तैयारी में क्वालिफाई कर लेते हैं, और कुछ लोग 4-4 साल से दे रहे हैं, नहीं हो रहा है क्वालिफाई। मैंने जब 2 महीने का प्रिपरेशन करके सी टेट क्वालिफाई किया तो मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो क्यों ना बनाऊं, मैं इसको सबको बताऊं कि कैसे आप जो है 2 ही महीने में सी टेट क्वालिफाई कर लिया। तो मैंने जो जो किया था आज मैं वो आपसे शेयर करूंगी और वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि करना क्या है सी टेट के प्रिपरेशन में, या किसी भी स्टेट लेवल का जो टीटी का एग्जाम है उसे हमें करना क्या है उसमें। तो उसमें जो सबसे पहली चीज है, आप सी टेट के सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लीजिए। सी टेट के सिलेबस को अच्छी तरह से देख लीजिए। जो तैयारी का पहला स्टेप है वो ये है कि आपको सी टेट का टीटी का सिलेबस पूरी तरह से पता होना चाहिए। ये तो बात हो गई सिलेबस की। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दूसरी नंबर पे क्या आती है, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे हुए होने चाहिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप अपने प्रीवियस ईयर्स के जो टेट के क्वेश्चंस आए हैं, सी टेट का क्वेश्चन पेपर जो है, मॉडल पेपर जो प्रीवियस ईयर्स का है उसे आप जरूर देखिए अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। उसका बहुत अच्छा रहता है ना कि जैसे आपने, अगर आप पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक सिलेबस लेके आप बैठे हैं तो आपके दिमाग पे ये हिट करेगा कि अरे इससे ये क्वेश्चन आया था, इससे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपका माइंड उस तरह से उस पर फोकस करेगा। और एक काम और करिएगा, जब भी आप लोग पढ़ रहे हो कोई टॉपिक टीटी का, तो आप लोग के बगल में सिलेबस होना ही चाहिए। सिलेबस बहुत बड़ा मैटर करता है क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क करना है ना। ऐसा तो नहीं है आपको पढ़े जाना है पढ़े जाना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। इसलिए सिलेबस का नॉलेज और क्वेश्चंस किस किस तरह से आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, क्वेश्चन पेपर्स का प्रीवियस ईयर की नॉलेज, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपको जो है जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप, जैसे आपने चाइल्ड डेवलपमेंट का कोई टॉपिक पढ़ा या लैंग्वेज का पढ़ा या आपने मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कीजिए। आपने कोई टॉपिक्स पढ़ लिया है, अब ये नहीं कि उसको छोड़ दिया, चलो अब दूसरा उठा लें, चलो मैथ्स का टॉपिक पढ़ लिया छोड़ दो, अब चलो इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। नहीं, जो टॉपिक आप पढ़िए उस पे जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मार्केट में मॉडल पेपर भी आते हैं, सीटेट के पैटर्न पे बने हुए मॉडल पेपर आते हैं, आप उनको उठा लीजिए, उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड। ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, मैंने ऐसा किया था और उसका मुझे काफ़ी फायदा मिला है। और आप लोग एक चीज़ और कीजिए कि ऐसा नहीं करिए कि एक दिन चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ लिया तो 5 दिन चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, 10 दिन बाद उठा रहे हैं मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं करिए, आप एवरी टॉपिक को पर डे पढ़िए, डेली आप एवरी टॉपिक को पढ़िए। ये अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, चाइल्ड डेवलपमेंट वीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स पे आप आधा ही घंटा टाइम दीजिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पे आप 1 घंटा टाइम दीजिए। लेकिन आप हर टॉपिक, हर सेक्शन के टच में एवरीडे रहिए हर सेक्शन के टच में, ये बहुत जरूरी है। ये बात हो गई तीसरे नंबर पे कि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर लगाएंगे। और चौथे नंबर पे ये हो गया कि हम सब पढ़ेंगे, ये नहीं करेंगे कि एक दिन एक सेक्शन उठाया फिर 15 दिन दूसरा उठाया ना, इससे आप जल्दी बहुत कम टाइम में एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा। तो ये चीजें आपको करनी है जो कि काफी बेनिफिशियल होती हैं। तो और जैसे जैसे एग्जाम करीब आ जाए, जैसे अगर 15 दिन बचा है एग्जाम में, तो आप एक सेट पूरा जो प्रैक्टिस सेट आता है या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, आप घड़ी लेके बैठिए। जितने मिनट का पेपर है, अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो आप 2.5 घंटे में उस पेपर को सॉल्व कीजिए। देखिए आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं 2.5 घंटे में, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 2.5 घंटे में, और उसके बाद एनालाइज कीजिए कि आपसे कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है। ये बहुत हेल्पफुल होता है, इससे आपकी एक्यूरेसी स्पीड जो है वो एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी अच्छी मेंटेन रहती है। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है तो सिर्फ नॉलेज ही एग्ज़ाम में नहीं देखा जाता है, नॉलेज के साथ आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। अगर स्पीड नहीं है तो आते हुए क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले नंबर पे आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस आपको पूरा रटा होना चाहिए, आपके यहाँ होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर का आइडिया होना चाहिए, आपके देखे हुए होने चाहिए कि कौन क्वेश्चन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे हुआ कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिए। और चौथा हुआ कि आप हर टॉपिक के क्वेश्चन, हर टॉपिक को पढ़ेंगे, ये नहीं कि एक दिन एक टॉपिक को पढ़ा दूसरे टॉपिक को पढ़ा, हर सेक्शन को आप एवरीडे पढ़िए। तो ये चीजें, और जैसे जैसे एग्जाम करीब आए वैसे 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 जैसे 10 दिन बच गया, 15 दिन बच गया, तो वो जो मैंने बताया है आपको कि आपको पेपर अपना उठाना है, मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर का पेपर, और आपको 2.5 घंटे में वो पेपर सॉल्व करके देखना है कि आप में कहाँ कमियां रह गई, आपकी क्या स्पीड है। इससे आपको बहुत फायदा होगा और आप बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में सीटेट के एग्जाम में या किसी भी स्टेट टेट के एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो जैसे मैंने इस स्ट्रेटजी पे काम किया और मैंने सिर्फ 2 महीने की तैयारी में मैंने सीटेट निकाला, तो आप भी जरूर निकालेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।